गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप सब अपना और अपनी फैमिली का ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम इस क्लास में डेली के करंट अफेयर्स विथ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। हमने आपसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था, हेल्थ, पुलिस एंड एजुकेशन कम्स अंडर विच लिस्ट। स्वास्थ्य, पुलिस और शिक्षा किस सूची के विषय हैं? वेल आंसर इज़ हेयर। हेल्थ आपका स्टेट लिस्ट में आता है, पुलिस भी स्टेट लिस्ट में आता है और एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में। आप मुझे ये बताइए कि एजुकेशन कंकरेंट लिस्ट में किस संविधान संशोधन के तहत रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम आज के क्लास में। मिल्खा सिंह जी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ही वॉज नोन एज द फ्लाइंग सिख। ऑक्यूपेशन आप सभी जानते हैं, वो एक स्प्रिंट रेसर थे। सर्विस उन्होंने इंडियन आर्मी में कैप्टन के रैंक पर काम किया है। अवार्ड्स पद्म श्री। ही डाइड ड्यू टू कोविड-19 कॉम्प्लिकेशंस। कोविड-19 की बीमारी की वजह से उनकी जान गई। नाउ हिज ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा, द रेस ऑफ माई लाइफ। फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि मिल्खा सिंह जी बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थे। यह क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है तो ध्यान रखें। द रेस ऑफ माई लाइफ इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ मिल्खा सिंह जी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड रेफ्यूजी डे। विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है? वेल इट्स आंसर इज़ 20 जून 2021। थोड़ा वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के बारे में जान लेते हैं। इट्स थीम इन 2021 इज़ टुगेदर वी हील, लर्न एंड शाइन। साथ रहकर हम जख्म भरकर सीखेंगे और चमकेंगे। आप मुझे ये बताइए कि रिफ्यूजी किस किस कंडीशन में लोग बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ वॉन ईरान्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। ईरान के राष्ट्रपति चुनाव किसने जीते हैं? वेल इट्स आंसर इज़ इब्राहिम रईसी। ईरान के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। वेल इट्स कैपिटल इज़ तेहरान, करेंसी ईरानियन रियाल। चलिए थोड़ा इसको मैप में देख लेते हैं। आपको ईरान दिखाई दे रहा होगा जो कि यहाँ पर है। इसके पड़ोसी देश हैं जिसके साथ ये बाउंड्री टच करता है। इधर देखिए पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ पे अज़रबैजान, यहाँ पे आर्मेनिया, यहाँ इराक और ये छोटा सा देश कुवैत। ये पता करिए कुवैत बाउंड्री टच करता है या नहीं ईरान से। उसके अलावा यहाँ पे इम्पोर्टेंट रीज़न और भी हैं, जैसे कि यहाँ पे पर्शियन गल्फ़ हो गया, यहाँ गल्फ़ ऑफ ओमान हो गया, और ये जो एरिया है जो दोनों कनेक्ट करता है ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़। ये भी एरिया काफ़ी न्यूज़ में रहता है तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। ये मैप बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। व्हाट इज़ द ऑफिशियल नेम ऑफ ईरान न्यूक्लियर डील। ईरान न्यूक्लियर डील का आधिकारिक नाम क्या है? जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए थोड़ा जॉइंट कम्प्रीहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के बारे में जान लेते हैं। ये है क्या, कब पिक्चर में आई? ये 18 अक्टूबर 2015 को अडॉप्ट की गई, 16 जनवरी 2016 से इम्प्लीमेंट की गई। इट्स लोकेशन इज़ वियना, ऑस्ट्रिया। और जो कंट्री थी जिन्होंने साइन की वो थी चाइना, फ्रांस, जर्मनी, ईरान, रशिया, यूके, यूएस एंड यूरोपियन यूनियन। इसको P5+1 भी बोला जाता है, जहाँ पे P5+1 परमानेंट 5 मेंबर्स हैं आपके यूएन के, +1 में जर्मनी हो गया, इधर यूरोपियन यूनियन एंड ईरान। इसका एम क्या था? टू स्टॉप ईरान न्यूक्लियर प्रोग्राम। जो भी ईरान में न्यूक्लियर प्रोग्राम चल रहे थे उनको ये लोग रोकना चाहते थे, और ईरान ने इसके साथ सहमति इसलिए दी थी क्योंकि उस पर कुछ सैंक्शन लगे हुए थे, तो वो उन सैंक्शन से आज़ादी चाहता था जिससे कि उसकी इकॉनमी सुधर सके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हु हैज़ पब्लिश्ड
स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021। स्टेट ऑफ इंडियाज़ एनवायरनमेंट रिपोर्ट 2021 किसने प्रकाशित की? वेल इट्स आंसर इज सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट। वेल इंडियाज़ रैंक इन दिस रिपोर्ट इज़ 117 आउट ऑफ 180। इस रिपोर्ट का एम क्या है, उद्देश्य? टू एनालाइज परफॉर्मेंस ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। ये एनालाइज करता है कि इंडिया कैसे परफॉर्म कर रहा है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल वो गोल हैं जो कि यूएन ने डिसाइड किए हैं 2015 से 2030 तक पिक्चर में रहने वाले हैं। टोटल मिला के 17 गोल्स हैं। तो ये 2030 तक क्वेश्चन बनाया कोई पूछा जा सकता है। इवन आपके यूपीपीसीएस में पूछा गया था कि गोल नंबर 7 किससे रिलेटेड है। तो आप टेंशन ना लें, मैं इसके रिगार्डिंग एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, यहाँ पे बताएंगे तो लंबी हो जाएगी। चलिए थोड़ा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के बारे में जान लेते हैं। इट वॉज बींग फाउंडेड ऑन 1980। इट्स लोकेशन इज़ इन न्यू दिल्ली। फाउंडर अनिल अग्रवाल। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ रिलीज्ड ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट? किसने वैश्विक आर्थिक संभावनाएं की रिपोर्ट जारी की? वेल इट्स आंसर इज़ वर्ल्ड बैंक। थोड़ा वर्ल्ड बैंक के बारे में जाकर पढ़िएगा, वरना बाद में मैं बता ही दूंगा। इसने जो इंडिया की इकॉनमी एक्सपेक्ट की है वो ये है 2021 से 22 में 8.3%, 2022 टू 2023 7.5%, 2023 से 24 में 6.5%, और वर्ल्ड की जो बताई है वो 5.6%। ये बैंकिंग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गैस इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर भोपाल गैस ट्रेजेडी? भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार है? वेल ये तो इतना एवरग्रीन क्वेश्चन है कि हर बार पूछा जाता है। देखिए 1984 में ये हुआ था, जो जिसकी लिए रेस्पॉन्सिबल मिथाइल आइसोसाइनेट थी, और वो आज तक क्वेश्चन पूछा जाता है। वेल अभी आप लोगों में से बहुत लोगों ने क्रिस मूवी देखी होगी। वहाँ आपने देखा होगा कि कैसे आपके ये विवेक ओबरॉय जो विलेन का रोल प्ले करते हैं, वो कोई केमिकल वेपन तैयार करते हैं जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों की तबीयत ख़राब हो जाती है, जान भी जाती है। तो वहाँ पे क्रिस जो होता है वो पता लगाता है कि कैसे मतलब कि इस बीमारी से बचाया जा सकता है लोगों को, और बचाने के बाद लोगों को वो उसको विवेक ओबरॉय जी को पनिश भी करते हैं। तो रियल लाइफ में भी ऐसा होता है। तो रियल लाइफ में क्रिस का रोल यहाँ पे जो प्ले करता है वो है ऑर्गेनाइजेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स। चलिए थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रही है। वेल इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 29 अप्रैल 1997। इट्स हेडक्वार्टर इज इन द हेग, नीदरलैंड। डायरेक्टर जनरल फर्नांडो एरियस। चलिए ये बताइए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ है? थोड़ा हम इसको मैप में देख लेते हैं। यहाँ पे आपको आपका ये नीदरलैंड दिखाई दे रहा होगा, वो ये है यहाँ पे। इसके अलावा ये जो बाउंड्री टच कर रहा है आपके जर्मनी के साथ कर रहा है। यहाँ पे नॉर्थ सी हो गया ऊपर, इधर थोड़ा ऊपर यूके हो गया, यहाँ पे बेल्जियम हो गया। आपको हमने वो ऑस्ट्रिया भी पढ़ाया था, तो थोड़ा ऑस्ट्रिया को भी देख लेते हैं। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। यहाँ पे आपका चेक रिपब्लिक हो गया, यहाँ जर्मनी हो गया, यहाँ आपका स्विट्ज़रलैंड, यहाँ आपका ये इटली है, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ स्लोवेनिया, यहाँ बुडापेस्ट, स्लोवाकिया। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का हेडक्वार्टर जहाँ है वो हमने आपको इस मैप में दिखा दिया है। आई थिंक अब तो आपको समझ आ गया होगा, आप आंसर आप दे सकते हैं इजीली। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग? इसको लेके इतना हा हुल्ला उठा है कि ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नई संसद के वास्तुकार कौन है? वेल इट्स आंसर इज़ बिमल पटेल। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हेन डू वी सेलिब्रेट वर्ल्ड एड्स डे? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? वेल इट्स आंसर इज़ 1 दिसंबर। एड्स स्टैंड्स फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। कॉज, इसके कारण क्या क्या हैं? इसका जो वायरस है वो है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, जिसकी वजह से ये होता है। अब पता कैसे चले कि एड्स हुआ है नहीं हुआ है? इसका सिंपल मेथड है ब्लड टेस्ट कराना। वेल थीम इन 2021 इज़ ग्लोबल
सॉलिडरिटी, शेयर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब वैश्विक एकजुटता, साझा जिम्मेदारी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, विच स्पेस एजेंसी हैज़ अनाउंस्ड एनविजन मिशन फॉर वीनस। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने वीनस के लिए एनविजन मिशन की घोषणा की? वेल इट्स आंसर इज़ यूरोपियन स्पेस एजेंसी। चलिए थोड़ा ये पता कर लें कि ये इसका एम क्या है। टू स्टडी प्लैनेट्स एटमॉस्फेयर, सरफेस गैसेस एंड सरफेस कंपोजिशन। जो प्लैनेट का एटमॉस्फेयर है, सतह है, वहाँ पे गैस पाई जाती हैं, उनका जो सरफेस जिस से बना हुआ है उसका स्टडी करना। इट विल फॉलो अनदर ESA लेड मिशन टू वीनस कॉल्ड वीनस एक्सप्रेस, जो कि 2005 से 2014 में छोड़ा गया था, जिसने कि एटमॉस्फेयर को स्टडी किया, वॉल्केनिक हॉटस्पॉट्स जो सरफेस पे पाए जाते थे प्लैनेट के। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ NGT? नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का हेडक्वार्टर कहाँ है? वेल इट्स आंसर इज़ न्यू दिल्ली। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। विद NGT एस्टेब्लिशमेंट, इंडिया बिकेम द थर्ड नेशन इन द वर्ल्ड आफ्टर ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड टू हैव एनवायरमेंटल ट्रिब्यूनल स्पेशली वो होते हैं जो कि स्पेशल कोर्ट्स होते हैं, किसी पर्टिकुलर पर्पस को रख के ध्यान में रख के बनाए जाते हैं। इट वॉज बींग फॉर्म्ड ऑन 2010 ड्यूरिंग 11th 5-year प्लान। जस्टिस आदर्श कुमार इज़ द चेयरपर्सन ऑफ ट्रिब्यूनल। ये इसका फॉर्मेशन, ये क्वेश्चन CAPF असिस्टेंट कमांडेंट पेपर में पूछा जा चुका है कि व्हेन डिड NGT वाज फॉर्म्ड। वहाँ पे उन्होंने प्लान्स दे रखे थे 11th 12th 13th 14th इस तरीके से, तो वहाँ पे ये बताना था। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच कंट्री विल होस्ट SCO समिट 2021? कौन सा देश 2021 में SCO का सम्मेलन आयोजित करेगा? वेल इट्स आंसर इज़ तजाकिस्तान, दुशानबे। मैं आपको यहाँ संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में नहीं बता रहा क्योंकि मैंने लास्ट वीडियोस में आपको बता दिया है और आप वहाँ जाके देखें वरना टाइम वेस्ट होगा। चलिए थोड़ा हम तजाकिस्तान को देख लेते हैं मैप में। 1 मिनट रुकिए बस। यहाँ पे आई होप कि आपको दिखाई दे रहा होगा ये तजाकिस्तान, जो कि अपनी बाउंड्री चाइना के साथ में टच करता है, शेयर करता है। किर्गिस्तान इधर हो गया, यहाँ पे आपका ये कजाकिस्तान दिख रहा है, यहाँ पे उज़्बेकिस्तान हो गया, यहाँ पे आपका तो ये अफ़गानिस्तान हो गया। तो ये यहाँ पे बाउंड्रीज टच करते हैं ये वाली। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ न्यू डेवलपमेंट बैंक? चलिए एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पर हेल्थ, पुलिस और एजुकेशन के बारे में जाना, मिल्खा सिंह जी के बारे में जाना, फिर वर्ल्ड रेफ्यूजी डे के बारे में जाना, ईरान न्यूक्लियर डील के बारे में पढ़ा, ईरानियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में जाना, यहाँ पे स्टेट ऑफ इंडिया एनवायरनमेंट रिपोर्ट के बारे में जाना, उसका एम जाना, फिर ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट रिपोर्ट के बारे में जाना, भोपाल गैस के बारे में जाना, OPCW के बारे में जाना, यहाँ पे बिमल पटेल जी के बारे में जाना, वर्ल्ड एड्स डे के बारे में जाना, एनविजन मिशन के बारे में जाना जो कि वीनस के लिए है, NGT के बारे में पढ़ा, SCO संघ कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की जो मीटिंग होने वाली है उसके बारे में जाना। आई होप कि आपको आज की क्लास में सब अच्छे से समझ आया होगा। अगर कोई डाउट या सजेशन है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। फ्रेंड्स लिसन, मैंने आपके लिए कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें कि आपका रिवीजन टेस्ट था पूरे वीक का। तो जिन्होंने वो टेस्ट दे दिया बहुत अच्छी बात है, वो बहुत लोग अच्छे से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया है वो ज़रूर दें और जो भी आपकी कमियां हैं, खामियां हैं उसको सुधारें, वरना अभी एक वीक में आपकी जो कमियां रह जाएंगी, फिर नेक्स्ट वीक में टेस्ट होगा उसमें रह जाएंगी, तो ये करते करते मिलके बहुत बड़ा बन जाएगा और एग्ज़ाम में ये छोटी छोटी चीज़ें दिक्कत करती हैं। तो और एक पारिवारिक वार्ता के नाम से है वीडियो अपलोड की थी, वो आप देख लें कि आपके इस चैनल पे क्या मिलने वाला है क्या नहीं। तो चलिए बिना एक बात और, जो आपका संडे में जो करंट अफेयर्स आता है वो हम मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे मतलब कि इस वीक में कवर कर लेंगे, तो इसलिए थोड़ा वीडियो लंबी हो सकती है, तो टेंशन ना लेना। तो चलिए, अगर आपको अपनी गुरुकुल क्लास में पढ़ के अच्छा लगा हो, आप परिवार का हिस्सा बन सकते हैं और अपना ध्यान रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।